और मात्र 3 साल की फीस होगी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये। कि यार मुझे तो ना इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, चाहे 50,000 सैलरी मिले चाहे 55,000 मिले, मुझे तो पैसे कमाना है, फोड़ना है इस दुनिया में, चाहे कुछ भी मिले। स्टाइपेंड की हिंदी पता है क्या होती है? दिहाड़ी। दिहाड़ी होती है 5 से 10,000 रुपये। यहाँ पे थी 1.5 लाख पर मंथ। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सार्थक एंड आई वेलकम यू ऑल टू द वीडियो टॉप 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कॉलेजेस ऑफ इंडिया। मेरे साथ बोलेंगे क्या? इकोनॉमिक्स ऑनर्स कॉलेजेस ऑफ इंडिया। 4 to 5 पैरामीटर्स होंगे। एक होगा एडमिशन, एक होगा प्लेसमेंट, एक होगा फीस स्ट्रक्चर और एक को मान लेते हैं हम अदर्स। इन 4 to 5 पैरामीटर्स पे सारे कॉलेजेस को कंपेयर करते हैं और देखते हैं अगर आपको एडमिशन लेना है तो क्या क्या प्रोसीजर है। ये है हमारी सीरीज जिसका नाम है क्या? कॉमर्स कॉलेज फेयर, CCF। इकोनॉमिक्स ऑनर्स, मास कम्युनिकेशन, बीकॉम ऑनर्स, फैशन डिजाइनिंग, लॉ, BBA और होटल मैनेजमेंट। ये वो करियर्स हैं जिसमें 95% कॉमर्स स्टूडेंट्स जाते हैं। बाकी कुछ को तो इनके नाम भी नहीं पता होते, बीकॉम और इकोनॉमिक्स के अलावा। लेकिन फिर भी अगर हम इन टोटल करें 95% स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि इन डिफरेंट कोर्सेज के टॉप 5 कॉलेजेस कौन से हैं। सो ये सीरीज आपके सारे कॉलेजेस से रिलेटेड डाउट, बिल्कुल जिसे कहते हैं ना रूट कॉज, उनका फिनिश कर देगी। और इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो है टॉप 5 इकोनॉमिक्स ऑनर्स कॉलेजेस। रैंक 1 पे आता है क्या? मिरिंडा हाउस। ये घर नहीं है, कॉलेज है, राइट। स्टैब्लिश हुआ था 1948। मोर देन 3500 स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ते हैं और ये कॉलेज है ओनली फॉर वुमेन। बॉयज यहाँ पर एडमिशन नहीं ले सकते। NIRF रैंक फॉर द ईयर 2021 है 1, सिंगल डिजिट 1। इंडिया का बेस्ट कॉलेज, बात खत्म। ओके। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की फीस होगी 45,000 फॉर कंप्लीट 3 इयर्स, मतलब लगभग 15,000 रुपए साल। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज आपको यहाँ पर क्या क्या मिलेंगे? अगर आप हॉस्टल में रहोगे या फिर आप कॉलेज में घूमोगे तो और कौन कौन से कोर्सेज के स्टूडेंट्स आपको मिलेंगे? BA, BSc, BLED। अब सार्थक भैया, हाँ जी, एक बात बताओ, ये जो डिफरेंट कोर्सेज हैं इनमें सीट्स कितनी हैं? भाई ये हैं टोटल सीट्स, ठीक है। हम बात कर लेते हैं इकोनॉमिक्स ऑनर्स की, तो टोटल है 78। बाकी सब कोर्सेज की भी आप चेकआउट कर सकते हो। अब फिर आया CUSAT का अपडेट। इसने हमसे 20 दिसंबर को कहा कि जितने भी कॉलेजेस हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उनमें अगर कट ऑफ के बेसिस पर एडमिशन होता है, उसके अलावा अब एक और पैरामीटर आ चुका है जिसका नाम होगा CUSAT या फिर DUSAT। इनके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पर भी एडमिशन होंगे। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि सिलेबस क्या है। अभी हमें ये नहीं पता कि CUSAT 80% मार्क्स कंसिडर किए जाएंगे, 70% कंसिडर किए जाएंगे। तो कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया। आई बटन में अगर आपको कुछ लिंक मिल जाता है वीडियो का जो ऐसे पॉपअप होके आया है, इसका मतलब नोटिफिकेशन आ चुका है, जाओ चेक करो। अगर नहीं आया सो वेट, ठीक है। सबसे पहले हम आपके लिए वीडियो बना देंगे। तो अब थोड़ा सा स्टूडेंट्स को लगता है ना कि कट ऑफ की ना जरूरत नहीं है, मतलब इतना स्कोर करने की जरूरत ही नहीं है। अब तो एंट्रेंस एग्जाम को हम क्रैक कर लेंगे। जब कोई नई चीज आती है ना, उसको इम्प्लीमेंट करने में 2 से 3 साल लग जाता है। हो सकता है फर्स्ट ईयर होगा कि 100% हम आपका DUSAT का एग्जाम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ईयर उनके दिमाग में आया कि नहीं भाई 75% हम एंट्रेंस करेंगे कंसिडर और 25% हम कंसिडर करेंगे आपके 12th के मार्क्स। सो 3 to 4 ईयर्स इंप्लीमेंट होने में लग जाते हैं कि अच्छा ठीक है, ये प्रोसीजर ठीक है भाई, इसके अकॉर्डिंग बेस्ट स्टूडेंट्स आ रहे हैं। सो आप बस ये टारगेट रखना कि चाहे 12th मार्क्स कंसीडर हो, उसमें भी हम बेस्ट हैं, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो उसमें भी हम बेस्ट हैं। इकोनॉमिक्स ऑनर्स की हमने एक प्यारी सी कट ऑफ की टेबल आपके लिए डिजाइन की है। 2019 का जो फर्स्ट कट ऑफ था उसमें जनरल कैटेगरी था 97.75% ओनली, ठीक है जी। सेकंड था 97.25%, थर्ड था 97। 2020 में फर्स्ट कट ऑफ 98.25 और 2021 में 98.75 था फर्स्ट कट ऑफ। क्या क्लियर हुआ? अगर एडमिशन 100% गारंटी लेना है कि मतलब जब कोई डाउट ही ना हो माइंड में, 99% तो स्कोर करना ही पड़ेगा। अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश एंड मैथ्स, इन 5 सब्जेक्ट्स में आपको 99 स्कोर करना पड़ेगा, तब आपकी 99% आ जाएगी। ओके, रिक्रूटर्स की बात कर लेते हैं। गवर्नमेंट, आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ से स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया है। उसके अलावा DE Shaw, इंडियन फोक, ZS, थॉमसन, आउटलुक, राइट। उसके आगे भी बहुत सारी कंपनीज होंगी, गूगल, फेसबुक, विप्रो, TCS, ठीक है जी। एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात करते हैं। शीला दीक्षित जी से लेकर
नंदिता दास से लेके, मल्लिका शेरावत से लेके, मिनीशा लांबा से लेके, अनुजा चौहान से लेके, बीना अग्रवाल से लेके, अक्रॉस द वर्ल्ड जितने भी प्रोफाइल्स हो सकते हैं फाइनेंस में, जर्नलिज्म में, एक्टिंग में, सब आपको एल्यूमनाई मिल जाएंगे मिरांडा कॉलेज के, राइट। रैंक नंबर 2 इज लेडी श्रीराम। 15 मिनट्स की खाते पीते घर की एक प्यारी सी क्यूट सी वीडियो हमने आपके लिए डिजाइन की है लेडी श्रीराम से रिलेटेड। आई बटन में लिंक है, जाओ एंजॉय करो। अभी यहीं रुको, आगे का सुन लेते हैं। प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, अगेन 1956 में एस्टैब्लिश हुआ था। NIRF रैंक है 2, तो हमारी वीडियो में भी रैंक हो गई 2। कॉलेज में इन टोटल 2500 स्टूडेंट्स और हर साल 800 स्टूडेंट्स एडमिशन लेते हैं। फीस होगी 40,000 रुपीज़। एक राज की बात बताऊं, जितने 5 कॉलेजेस है ना, सबकी फीस 42-45,000 ही है पूरे कोर्स की। कट ऑफ देख लेते हैं जी। यहाँ पर भी वो CU सेट और DU सेट वाला एप्लीकेबल होता है, लेकिन फिर भी फर्स्ट कट ऑफ थी 98 2019 की, 2020 में थी 100, थोड़े से कम रह गए थे, फिर 2021 में थी 99.5। अगर लेडी श्रीराम में अपना एडमिशन कंफर्म करना है तो अगेन 99 तो स्कोर करना पड़ेगा। अगेन ये भी गर्ल्स कॉलेज है, मिरांडा वो भी गर्ल्स कॉलेज था। टॉप 2 कॉलेजेस पर गर्ल्स ने राज किया है। स्कॉलरशिप और फ्रीशिप की बात कर लेते हैं। ये सारी टाइप की स्कॉलरशिप आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। फ्रीशिप मतलब जो बिना मेहनत करे मिल गया, स्कॉलरशिप मतलब जो मेहनत करके मिला। अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ऑनर्स लेवल पर आपको ये सब यहाँ पर मिल जाएगा, और BA प्रोग्राम आप डिसिप्लिन 1 और डिसिप्लिन 2 इन दोनों में कर सकते हो। प्लेसमेंट देख लेते हैं। मैंने 1920 और 2021 के दोनों डेटा लगाए हैं, जिससे आपको एकदम राइट कंपैरिजन मिल जाए। 100 कंपनीज ने विजिट किया था, 165 कंपनीज ने विजिट किया था, 110 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था, 193 स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ था। हाईएस्ट पैकेज था 30 लाख, हाईएस्ट था 37.8 लाख और एवरेज था 9.4, जो कि कम होके हो गया 7.5। तो अगर जाना है ना तो टॉप के 1% स्टूडेंट्स टारगेट करना है। एक ऐसा करियर बनाना है जो 5 to 6 करोड़ रुपीस तक आपको पे करे। तो जिस भी कॉलेज में आप जाओगे, टॉप 1% को टारगेट रखना है, जिससे इस लेवल पर स्टार्ट हो आप एट द एज ऑफ 19-20 और धीरे धीरे टिल द एज ऑफ 45 to 50 आप 4 to 5 करोड़ पर हों, चाहे इंडिया या फिर अब्रॉड। रोल्स ऑफर्ड HR, कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल रिसर्च एंड कंटेंट राइटिंग, ये टॉप 4 रोल्स हैं जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ है। इंडस्ट्री जाइंट्स, अगेन यहां पर भी एक राज की बात बताऊं, मैकेंजी, EY, डेलॉयट, KPMG, DE Shaw, सिटी बैंक, एसेंचर, ये सारी कंपनीज आपको टॉप 5 कॉलेजेस में मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये यहीं पर तो आएंगी। टॉप टैलेंट को स्काउट करने ये यहीं पर आती हैं। तो हर कॉलेज के प्लेसमेंट कंपनीज में आपको ये 7 to 8 ब्रांड्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फर्स्ट टाइमर जो इस कॉलेज में है तो उनका नेम आप चेकआउट कर सकते हो। इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बैंक ऑफ अमेरिका, JSW, सिटी बैंक ने LSR के स्टूडेंट्स को ऑफर की हैं। रैंक नंबर 3 इज प्रेसिडेंसी कॉलेज। आपने IIT का नाम सुना है? हाँ सुना है। IIT ना कॉर्पोरेट को टारगेट करता है कि आप जॉब में जाओगे, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में जाओगे, कॉर्पोरेट लेडर को क्लाइम करोगे। लेकिन एक फिर है ना IISc कॉलेज है, वो रिसर्च को टारगेट करता है। ऐसी हमारे कॉमर्स में भी है। आप श्रीराम में जाओगे, लेडी श्रीराम में जाओगे, कॉर्पोरेट को टारगेट करते हैं। आप प्रेसिडेंसी में होगे, ये रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेजेस हैं। ऑलराइट, देखते हैं जी। प्रेसिडेंसी कॉलेज 1840 में स्टैब्लिश हुआ था। NIRF रैंक है 7। ये यहाँ पर ना यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास जो थी, वो 17 ईयर्स बाद इस्टेब्लिश हुई थी प्रेसिडेंसी कॉलेज के। तो इसलिए प्रेसिडेंसी कॉलेज को मदर ऑफ मद्रास यूनिवर्सिटी भी कहा जाता है। कितने प्राउड की बात है। BSc इकोनॉमिक्स यहाँ पर अवेलेबल है और मात्र 3 साल की फीस होगी 10,000 रुपये। 10,000 रुपये। बाकी दोनों कॉलेजेस BA करा रहे थे, ये BSc करा रहे हैं। अगर आपको डिफरेंस जानना है BA इकोनॉमिक्स और BSc इकोनॉमिक्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो। अवेलेबल सब्जेक्ट्स, BA आप इन सब सब्जेक्ट में कर सकते हो, BSc आप इन सब सब्जेक्ट में कर सकते हो। एलिजिबिलिटी तो बहुत सिंपल है, एटलीस्ट 5 रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट आपके पास होने चाहिए। ठीक है जी। अब GML बनती है यहाँ पर, या फिर इसको GMR भी कहते हैं लोग प्यार से, जनरल मेरिट बनती है। ऐसा नहीं कि आपके क्लास 12 के सीधे मार्क्स कंसिडर होंगे, नो। A फॉर मैथ्स एंड B फॉर इंग्लिश। तो अगर मैथ्स में आपका 100 स्कोर है तो इंटू 75% प्लस B में आपका 80 स्कोर है, इंग्लिश में 80 स्कोर है, उसका इंटू 25%। तो कितना हो गया जी? 75 प्लस 20, ये हो गया 95। तो ये 95 आपका GMR है। इसके बेसिस पे पूरी की पूरी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो वहाँ से जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे उनका यहाँ पर एडमिशन होगा। ठीक है जी। अगेन एप्लीकेशन आपको सबमिट करना है, फिर आपका ये GMR बनेगा, उसके बाद आपको कॉल किया जाएगा, फिर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। वेरी सिंपल। प्लेसमेंट रिपोर्ट देखना, वेरी डिफरेंट स्ट्रैटेजी में। 17-18 में 409 स्टूडेंट्स थे, 5 बच्चों का प्लेसमेंट हुआ।
सार्थक भैया आप तो कह रहे थे ये तो टॉप कॉलेज है। हाँ रुको, आगे देखो ना कितने बच्चे हायर स्टडीज़ में गए, 350। मैंने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, रिसर्च ओरिएंटेड कॉलेजेस है। एक ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में कि यार मुझे तो ना इकोनॉमिक्स ही पढ़ना है, चाहे 50,000 सैलरी मिले चाहे 55,000 मिले। एक दूसरे टाइप का बच्चा होता है, भाई मुझे तो पैसे कमाने फोड़ना है इस दुनिया में, चाहे कुछ भी मिले वही काम करूँगा। तो ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है ना, सब्जेक्ट ओरिएंटेड वाला, वो वाले बच्चे हैं। 18-19 में 314 स्टूडेंट्स, उनमें से मात्र 2 का प्लेसमेंट हुआ। लेकिन यहाँ देखो 293 उसमें से हायर स्टडीज़ के लिए चले गए। 2019-20 बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। 308 स्टूडेंट्स, उनमें से 7 का प्लेसमेंट हो गया। बताओ कितने बचे? 301। ये रहे, सारे हायर स्टडीज़ के लिए चले गए। सो अगर आपको रिसर्च फील्ड में जाना है, टीचिंग वर्ल्ड में जाना है, साइंटिस्ट लेवल पे जाना है, वो IMF वगैरह वो सब कुछ टारगेट करना है, यू विल गो विद दिस कॉलेज। ऑलराइट, रैंक नंबर 4 सेंट स्टीफेंस कॉलेज, बहुत बड़ी ब्रांड वैल्यू इस कॉलेज की। 1881 में स्टैब्लिश हुआ था और कैलकाटा यूनिवर्सिटी से ये पहले एफिलेटेड था, उसके बाद ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो चुका है। NIRF रैंक है 8। कोर्सेज देख लेते हैं जी एक बार। ह्यूमैनिटीज़ और साइंस फील्ड में यहाँ पर आपको कोर्सेज मिलेंगे। ये है हमारे सारे BA कोर्सेज, ये है हमारी BSc, ये हमारा BA प्रोग्राम जिसको आप BA पास भी कहते हो, ये है हमारे MA, ये है हमारी MSc। ठीक है जी। एकेडमिक ईयर 2021 में 8.8 लाख पर एनम का एवरेज पैकेज था। 25 लाख पर एनम अगेन हाईएस्ट था। रिक्रूटर्स मुझे तो पता है क्या, वही टॉप 5-6 ब्रांड्स होंगे। ये रहा मैकेंजे, ये रहा आपका JP मॉर्गन, ये रहा सिटी बैंक, DE शो, अमेरिकन एक्सप्रेस, वही सब बार बार रिपीट होगा। बिग 4 वगैरह का नाम भी आगे आ जाएगा क्योंकि टॉप कॉलेजेस है। ये रहा देखो, मैं कहा था ना सिटी बैंक और ENY आ गया, अपने आप आ गया। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स चेक कर लेते हैं 2021 की। ओ भाई कहाँ गए, सीधी लाइन चली जा चली गई। ये है यहाँ पर एवरेज प्लेसमेंट 21 का 8.2 लाख। ठीक है, इससे जो प्रीवियस ईयर था थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर थोड़ा सा ज़्यादा था और यहाँ पर थोड़ा सा लेस था। पॉइंट क्या था, कोविड टाइम में एवरेज पैकेज थोड़ा सा कम हो गया, बाकी सब फिट एंड फिट है। ऑलराइट, एम्प्लॉयमेंट स्टैटिस्टिक्स देख लेते हैं। अगर 100 बच्चे हैं उनमें से 23.5 बच्चे कंसल्टिंग में गए, एजुकेशन में 21.6 गए और IT सर्विसेज में 19.6 गए। बाकी ये डिफरेंट जोनर आप चेक कर सकते हो। अगर 100 बच्चे हैं उनमें से इकोनॉमिक्स ऑनर्स के 27.7% बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है। यहाँ पर BSc प्रोग्राम के 18.5 बच्चे हैं एंड 9.2 23.1। मतलब मोटा मोटा हमने आपको ये बता दिया कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेज है। बिना टेंशन के आप यहाँ पर एडमिशन ले सकते हो। हाईएस्ट स्टाइपेंड 2021 का था। स्टाइपेंड की हिंदी पता है क्या होती है? दिहाड़ी। दिहाड़ी होती है 5 से 10 हज़ार रुपये। यहाँ पे थी 1.5 लाख पर मंथ, 3000 पर डे। अगर संडे को भी काम किया तो और क्या, बच्चे की जान लोगे, राइट। मोर देन 240 ऑफर्स यहाँ पर स्टूडेंट्स को मिले इंटर्नशिप से रिलेटेड। आप प्लेसमेंट में आप ब्रांड्स देख सकते हो और ये इंटर्नशिप ब्रांड्स भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। रैंक नंबर 5 इज हिंदू कॉलेज फाउंडेड इन 1899। NIRF रैंक है 9 और टोटल फीस हो गई 45,000। कहाँ गया हमारा इकोनॉमिक्स ऑनर्स? ये रहा। इन टोटल 68 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए। कट ऑफ 99.25 फर्स्ट कट ऑफ, 99.75 सेकंड कट ऑफ। अब अगर यहाँ स्कोर करना है और इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो कितने चाहिए बताओ? मिनिमम 99.5 तो चाहिए ही चाहिए। ऑलराइट, आ जाते हैं जी फेमस एल्यूमनाई पर। अगेन अक्रॉस द वर्ल्ड, जर्नलिज्म, क्रिकेट, फाइनेंस, एक्टिंग, डायरेक्शन, गवर्नमेंट, अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट। अगेन यहाँ जो प्लेसमेंट सेल है उसने हमें बताया जी 95% स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट हुआ। मतलब अगर 100 स्टूडेंट्स प्लेसमेंट में बैठे हैं उनमें से 95 का प्लेसमेंट हो गया। ब्रांड्स मुझे बताओ क्या क्या होंगे? वही बिग 4, DE शो, ENY, वो सब कुछ वही यहाँ पर लिखा होगा। ठीक है जी। इंटर्नशिप सेल, अगेन इंटर्नशिप्स भी यहाँ पर डिफरेंट कंपनीज में स्टूडेंट्स को मिली है। 5 कॉलेजेस का समअप बताओ क्या है? नंबर 1, सबकी फीस 40,000 रुपीज़ है 3 ईयर्स की लगभग। जो 7 to 10 फाइनेंस के सबसे बड़े ब्रांड्स हैं वो ही हर कॉलेज में प्लेसमेंट दे रहे हैं। नंबर 3 और बताओ, एडमिशन के लिए आपको मिनिमम 99% तो क्लास 12th में स्कोर करना पड़ेगा सेफ साइड पर होकर। अगर एंट्रेंस एग्जाम आता है तो उसमें भी आपको टॉप 1% का पार्ट बनना पड़ेगा। तो ये 3 to 4 कुछ एनालिसिस हैं जो आप कैरी यहाँ से कर सकते हो। अगर इकोनॉमिक्स ऑनर्स टारगेट करना है 99% क्लास 12th में, एंट्रेंस एग्जाम जो होगा टॉप 1% स्टूडेंट की तरह वहाँ स्कोर करना पड़ेगा और थ्रू आउट द स्टडी कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर जाओगे ना,
यहाँ पर जाओगे, इंडियन क्रिकेट टीम में एडमिशन तो हो गया, पार्ट तो बन गए टॉप 11 प्लेयर के, लेकिन वहाँ परफॉर्म भी तो करना पड़ेगा। वैसे ही यहाँ पर जाओगे, परफॉर्म करना पड़ेगा। डिफरेंट कॉलेज की रेपुटेशन अब आपके साथ अटैच हो जाएगी, तो और ज़्यादा जिम्मेदारी, क्रेडिबिलिटी आपके पास आ जाएगी। सो ये हैं टॉप 5 कॉलेजेस, आप इनको प्लीज़ चेकआउट करें, थोड़ा सा अपने करियर से प्यार करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हो, ये है बिगेस्ट कॉमर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया, अगर नहीं है ना अभी तक तो बना के छोड़ेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी कॉमर्स स्टूडेंट से रिलेटेड, CCS, पैशन का भूत, रैंडम डाउट्स, ये सारी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाओ, एंजॉय करो, और हम मिलेंगे सेकेंड वीडियो में जिसका नाम है टॉप 5 मास कॉम कॉलेजेस। बाय बाय।